भारत के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की साजिश रची। ऐसा वोट के लिए किया गया। वोट बैंक के लिए इस पार्टी ने समझौता ब्लास्ट केस को इतने वक्त तक लटका कर रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरुण जेटली ने बाकायदा कांग्रेस की पोल पट्टी खोलते हुए कहा कि आरोपियों को 10-10 साल तक जेलों में रखा गया, जबकि जज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस केस में कोई गवाह नहीं है। उन्होंने कहा, बिना किसी सबूत के हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद की साजिश गढ़ी गई और गलत लोगों को पकड़ा गया। पिछले सप्ताह समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था, उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है। और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियोरी बनाई थी। समझौता ब्लास्ट केस में पंचकुला कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद अरुण जेटली ने ये बातें कही। समझौता ब्लास्ट केस में पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 20 मार्च को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को बरी किया है। बता दें कि 18 फरवरी 2007 को हुए समझौता एक्सप्रेस धमाके में 68 लोगों की जान गई थी। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। धमाके के 2.5 साल बाद केस को एनआईए को सौंप दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।